आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार आता है तो मन खुशियों से भर उठता है। हर चेहरे पे एक हंसी दिखाई पड़ती है। घर का कोना कोना चमक उठता है ना सही बात? दीपावली दशहरे के बाद आने वाला एक त्योहार है। दशहरा हम मनाते हैं कि उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और ये परंपरा वर्षों से चलती चली आ रही है। हमेशा उस दिन रावण का पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। उसके ठीक 20 दिन बाद दीपावली आती है और दीपावली के दिन हम अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, खूब सजाते हैं, सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं। मन में ये सवाल उठता है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। हमने इस विषय पर अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी जानकारी दी है। आज एक नया पहलू आपके सामने लेकर आई हूँ। दीपावली हम क्यों मनाते हैं। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि उस दिन भगवान राम सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। सबने अपने घरों को खूब सजाया था। राम के स्वागत के लिए यहाँ तक कि सड़कों को सजा दिया था। राम के स्वागत के लिए क्या कहीं ऐसा होता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने सड़कों को सजाया है किसी के वेलकम के लिए, किसी के स्वागत के लिए? शायद नहीं। जब हमारे घर कोई आने वाला होता है तो हम घर में थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है तो हम घर के बाहर थोड़ी रंगोली बना देते हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। मगर सड़कों को सजाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा क्या था राम में? क्यों उनके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां? कुछ तो था। आइए हम उन्हीं पहलुओं पर आज एक नजर डालते हैं। उस रघुकुल वंश में ऐसी क्या बात थी, वो पुरुषोत्तम राम में ऐसा क्या था कि हर इंसान उनके स्वागत के लिए नतमस्तक था। आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अपडेटेड रहेंगे। है ना सही बात? चलिए आइए वापस हम अपने पुरुषोत्तम राम के जीवन के कुछ पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें। राम कथा या यूं कहिए रामायण की कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये त्याग की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है। जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ एक दौड़ है त्याग की। मैंने आज की इस चर्चा को कई छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर बनाया है और कई अलग अलग पहलुओं को देख करके समझने की कोशिश की है, तब आपके सामने लाई हूँ। शुरुआत वहां से करते हैं जब राम वनवास के लिए जा चुके हैं। उनके साथ सीता माता भी गई हैं और उनके अनुज लक्ष्मण भी गए हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते सोते अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई पड़ती है। अचानक ही नींद खुल जाती है और पूछती हैं, कौन है? कौन है वहां? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति, जो उनकी सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी छत पे टहल रही है। माता कौशल्या ने नीचे बुलाया। माँ की आज्ञा थी। दौड़ी दौड़ी श्रुतकीर्ति जी आती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और बस वहीं मूर्तिवत खड़ी रह जाती हैं। माता कौशल्या पूछती हैं, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटा? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आती हैं। माँ की छाती से लिपट जाती है और उनकी गोद में सिमट जाती है। माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। उफ! माँ के हृदय से एक टीस निकलती है। कौशल्या माता का हृदय कांप उठता है। तुरंत आवाज लगाई जाती है। सेवक दौड़े दौड़े आते हैं। आधी रात को पालकी तैयार होती है
और शत्रुघ्न जी की खोज होती है। बेटा कहाँ है, माँ को अभी तक पता ही नहीं था। आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलते हैं? अयोध्या जी के जिस दरवाजे से बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिलते हैं। एक राजकुमार है ये, और आज सारे राजकुमार एक तपस्वी बने हैं। तपस्वी बनने की होड़ लगी है। माँ सिरहाने बैठ जाती हैं, बालों में हाथ फिराती हैं। शत्रुघ्न जी की झट से आंखें खुल जाती हैं और माँ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं, माँ, पहले की परंपरा थी, माता पिता से जब भी मिलते थे पहले उनके चरणों में शीश नवाते थे। शत्रुघ्न जी भी वही करते हैं, माँ के चरणों में गिर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर कहते हैं, आपने क्यों कष्ट किया माँ? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न पुत्र, यहाँ क्यों? संयम का बांध टूट जाता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बोलते हैं, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए, और भैया भरत जो कि नंदीग्राम में हैं, क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है? माता कौशल्या निरुत्तर हो जाती हैं। देखो क्या है ये राम कथा? मैंने कहा था ना, ये त्याग की प्रतिस्पर्धा है, होड़ लगी है। कौन कितना त्याग कर सकता है? कहाँ मिलते हैं ऐसे भाई आजकल, मगर होते हैं, कम होते हैं, मगर होते जरूर हैं। ये भोग नहीं, ये त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण हमें जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता माता सहर्ष उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला अपने बड़े भाई राम से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली वन जाने की, परंतु जब अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो बड़े ही असमंजस में थे कि क्या कहूंगा और कैसे कहूंगा, मैं कैसे उर्मिला को समझाऊंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो देखते हैं उर्मिला जी आरती का थाल लिए खड़ी हैं और कहती हैं, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए प्रभु, आप श्री राम की सेवा में वन की ओर जाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में दिन रात लगे रहते थे और कभी नहीं सोए। परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी नहीं बंद करे और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया, यानी कि उम्मीद की लौ को। जल्दी ही वो वापस आएंगे।
इस आशा के दीपक को बुझने नहीं दिया था। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। जब राम का और रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में ही जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी वहीं गिर जाते हैं। तब हनुमान जी वहां पर सारा वृतांत बताते हैं और बताते हैं कि क्यों युद्ध हो रहा है और कैसे युद्ध हो रहा है और किस किस की सहायता से हो रहा है और इस समय कौन से संकट की घड़ी आ गई है। वो बताते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और वो मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या की भूमि पर पैर ना रखे। माता सुमित्रा कहती हैं, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है ना, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा आ जाती है। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत खड़ी हैं और काफी प्रसन्न दिख रही हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ सकता है। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाया। उर्मिला जी कहती हैं, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो तो कभी बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें 2-3 दिन यहीं हमारी अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय नहीं होगा। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, यानी कि लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों मिलकर लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा ही हो गया। वे उठ जाएंगे, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं। शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चित होके जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का हुनर आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण में, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, हाँ ये रामायण है।
हाँ, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। हमेशा की तरह सोचने के लिए एक नया नज़रिया मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए। आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन-सा गुण अपनाने का प्रयास किया है। एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान राम की कृपा हम सब पर हो और हमारा ये संसार भी रघुकुल जैसा बन जाए। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई सोच के साथ।